कैसे हैं बच्चा लोग? आई थिंक सबके सब अच्छे से होंगे। आई होप आप अपनी फैमिली के साथ ठीक से होंगे, ठीक से अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम इज़ टू शॉर्ट और आप लोगों के एग्ज़ाम नियर बाय हैं। तो प्लीज़ with dedications focus on your study. In that case you have any problem, so then mention in comment box. Miss Sunil Bhardwaj from this platform Beam Pathshala Foundation, and the slogan you know very well, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, और हमारे भारत आप हो। नाउ कम टू द टॉपिक। टॉपिक है बच्चों आज जो हमने पहले प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टडी किया था, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक कंटिन्यू था, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। तो उस टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स में मैं आपको एक पार्ट उसमें से एक्सप्लेन कर चुका था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा टाइप्स ऑफ डिवेंचर में? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेन्योर, मीन्स कि वो रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं या इरिडीमेबल डिवेंचर्स हैं। रिडीमेबल और इरिडीमेबल यानी कि उसका टाइम पीरियड क्या है, वो लाइफ टाइम चलेंगे कंपनी के साथ या कंपनी उसको कुछ टाइम के बाद रीपे कर देगी। ठीक है, लेट्स सी। तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ दिस पॉइंट, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड सेकंड वन इज इरिडीमेबल डिबेंचर्स। तो पहले हम रिडीमेबल को पढ़ते हैं। आर दोज विच आर पेबल ऑन द एक्सपायरी ए स्पेसिफिक पीरियड, मतलब ऐसे डिबेंचर जो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए बॉन्ड हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कंपनी ने इशू किए, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, whatever may be. Then it may be redeemed at lump sum or in installments. इन डिबेंचर्स का जो पैसा है, जो पैसा वापस करेगी कंपनी उन डिबेंचर्स होल्डर को, क्योंकि ये बोरोइंग है, कंपनी इस पैसे को बोरो कर रही है पब्लिक से, जनरल पब्लिक से, तो देन वो उसको वन टाइम भी पे कर सकती है। तो इसी को बोला गया लमसम। यू नो वेरी वेल, आपने शेयर में पढ़ा होगा लमसम मेथड। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो वन टाइम क्लियर कर रहे हैं उसको, यानी कि एक ही बार में पैसा दे रही। देन इंस्टॉलमेंट यानी कि कुछ पार्ट अब के साल, कुछ पार्ट नेक्स्ट ईयर। तो वो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर। जब वो कंपनी डिवेंचर इशू करती है तब इन सब कंडीशंस को इन रिटर्न मेंशन करती है। नाउ डिबेंचर्स कैन बी रिडीम एट पार और एट प्रीमियम, और इन डिबेंचर्स का जो पेमेंट है वो एट पार पे भी हो सकता है और एट प्रीमियम पे भी हो सकता है। एट पार का मतलब अगर कोई डिबेंचर की कॉस्ट, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो कंपनी जब उसको पैसा वापस देगी तो 100 देगी। बट फ़ायदा क्या होगा भाई? फ़ायदा ये होगा कि ड्यूरिंग दैट पीरियड कंपनी उसको इंटरेस्ट तो पे कर रही है ना, दैट्स इट। लेकिन जब पेमेंट करेगी तो कंपनी उनको क्या करेगी, उनको जितने का इशू किया था उतने पे ही उनको पेमेंट वापस कर देगी, उनका रिडम्पशन कर लेगी। रिडम्पशन का मतलब होता है कि रिडीम करना, पैसा वापस देना, पेमेंट करना। देन एट प्रीमियम, यानी कि 100 रुपीज़ में इशू किया और 120 में रिडीम कर रही है। यानी कि आज कंपनी ने जब इशू किया तो 100 रुपीज़ लिए, और लेकिन जब वो 5 साल बाद या 10 साल बाद उसको पेमेंट करेगी तो कंपनी क्या करेगी, 120 रुपीज़ देगी, और प्लस जो बीच में इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो अलग से है। क्लियर हुआ? नाउ इरिडीमेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? दोज डिबेंचर्स आर रीपेबल ऑन द वाइंडिंग ऑफ कंपनी। नोट दिस पॉइंट, वाइंडिंग अप, यानी कि या तो कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी क्लोज होगी, तब उन लोगों को पैसा दिया जाएगा, या फिर एक्सपायरी ऑफ लॉन्ग पीरियड, एक लंबे टाइम के लिए उनको इशू किया गया है, तब उनको पैसा वापस दिया जाएगा जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बाय इशूइंग सच डिबेंचर, मतलब कंपनी उसकी कोई भी अंडरटेकिंग नहीं लेती है। जैसे सिक्योर डिबेंचर्स थे, तो कंपनी क्या करती है, अपनी कोई स्पेसिफिक एसेट्स उसके पास मॉर्गेज रखेगी, उनके पास, उनको राइट देगी उसके ऊपर, या फिर कोई जर्नल एसेट्स के ऊपर वो राइट दे सकती है। क्लियर? लेकिन यहाँ इरिडीमेबल डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी कोई ऐसी अंडरटेकिंग नहीं देती है। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों ने समझा होगा। प्लीज़ पॉज कीजिए फटाफट से और कॉपी कीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पे कन्वर्टेबिलिटी के ऊपर, कि
डिबेंचर्स को क्या कन्वर्ट भी किया जा सकता है? लेट्स सी। तो इसको देखा गया है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या है, इनको किस में कन्वर्ट कर सकती है कंपनी? कंपनी उनको जब उनका मैच्योरिटी टाइम आएगा, जब उनको पेमेंट देने का टाइम आएगा, तो उनके सामने ऑप्शन रखेगी कि भाई साहब आपको अपने डिबेंचर से शेयर में आना है या बॉन्ड्स में आना है या किसी और सिक्योरिटीज़ में आना है जो कंपनी के पास एट प्रेजेंट अवेलेबल है, जो ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वो डिबेंचर होल्डर से पहले पूछेगी बिफोर द पेमेंट। तो बिफोर द पेमेंट जब वो डिबेंचर होल्डर से पूछ रही है कि आपको कौन से ऑप्शन के साथ जाना है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इनको आप शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में या प्रीफरेंस शेयर्स में, वोट एवर कंपनी जो भी ऑप्शन उसको देगी, उस शेयर में आप उनको उन चीज़ों में, उन सिक्योरिटीज़ में उनको कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो उन्हीं को हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नाउ टर्म नॉन कन्वर्टेबल, सीधा सीधा नाम से पता लग रहा है, समझदार हो आप लोग, तो देख लेते हैं फिर भी इसको। These debentures cannot be converted into any other securities. इनको किसी भी सिक्योरिटीज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। Most debentures issued by companies fall in this category. ज़्यादातर जो कंपनीज डिबेंचर इशू करती है वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। कंपनी टेंशन फ्री होती है, ठीक है, लास्ट टाइम में इनको पेमेंट कर देंगे, कन्वर्ट करने की इनको टेंशन ही नहीं है। लेकिन कन्वर्टेबल में ये प्रॉब्लम आती है, वो ऑप्शन देती है डिबेंचर्स होल्डर को, भाई आपको अपने शेयर्स, सॉरी अपने डिबेंचर्स कन्वर्ट करने हैं या नहीं करने हैं, या पेमेंट लेके फाइनल करना है। तो वो डिपेंड होता है डिबेंचर्स होल्डर्स के ऊपर एंटायरली कि उनको कौन से ऑप्शन के साथ जाना है, कन्वर्ट और नॉन कन्वर्ट। इज दैट क्लियर? तो प्लीज़ इसी के साथ इनको आप पॉज कीजिए, फटाफट से कॉपी कीजिए। चलिए, आई होप यू कॉपीड इट। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कूपन रेट, स्पेसिफिक कूपन रेट। देखिए इसको पढ़ते हैं, कूपन रेट क्या है भैया। तो पहला पॉइंट आया स्पेसिफिक कूपन रेट। दीज डिबेंचर्स आर इशूड विद ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड कूपन रेट। यानी कि एक इंटरेस्ट का रेट डिस्क्लोज किया जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? कूपन रेट बोलते हैं। यानी कि जिस रेट से डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, उसी को हम क्या बोलते हैं? कूपन रेट बोलते हैं। इट मे बी आइदर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? फिक्स भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है, दोनों कैटेगरी हैं। दोनों पॉइंट्स को आप राइट कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है, वाइवा में पूछ लिया जाता है ज़्यादातर आप लोगों से कि डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो क्या फिक्स होता है या फ्लोटिंग होता है, ठीक है? तो यू कैन, ठीक है, आप बता सकते हैं इसको कि ये फिक्स है या फ्लोटिंग है। क्लियर हुआ? नाउ अब आते हैं जीरो कूपन रेट पे। ये क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू को हमने क्या बोलते हैं? हम फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। नॉमिनल वैल्यू एंड इशू प्राइस। देखिए फेस वैल्यू उसकी 10 रुपीज़ है, लेकिन इशू कितने में कर रही है कंपनी? 8 रुपीज़ में कर रही है। तो इशू प्राइस ये हो गया, नॉमिनल वैल्यू ये हो गई। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? ₹2 का। तो ये क्या हो जाएगा? उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ज़ीरो कूपन रेट। उनके पास उन डिबेंचर के ऊपर ना कोई स्पेसिफाइड रेट होता है, ना उनको कोई इंटरेस्ट दिया जाता है, बस इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को वो इंटरेस्ट मान लिया जाता है। इसी को बोला जाता है जीरो कूपन रेट। ओके, प्लीज़ फटाफट से कॉपी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज विच आर इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स, नेम एड्रेस, नेम एड्रेस, यानी कि सब कुछ मेंशन होगा। उनके नाम जिनके पास है वो, उनकी एंटायर एड्रेस, डिटेल, फ़ोन नंबर, वोट एवर जो भी रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें कंपनी के पास अवेलेबल होती हैं। और कंपनी इसके लिए एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करती है। उस रजिस्टर के अंदर उनको यानी कि एक बुक मेंटेन करती है। तो दैन उस बुक के अंदर, उस रजिस्टर के अंदर कंपनी उन सारी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करती है कि इतने डिबेंचर्स हमारे इन लोगों के पास हैं, इतने डिबेंचर्स हमारे पब्लिक के पास हैं। उसी को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। जिनकी डिटेल्स कंपनी के पास होगी वो रजिस्टर्ड डिबेंचर की कैटेगरी में आ जाएंगे। सीधी सीधी बात ये है। आप इसको देख सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। पर्टिकुलर होल्डिंग ऑफ द डिबेंचर्स होल्डर्स आर एंटर्ड इन ए रजिस्टर्ड kept by the company, they can transfer by deed is called
ट्रांसफर डीड, मतलब इनको केवल अगर ट्रांसफर किया जा सकता है तो वो एक ट्रांसफर डीड के थ्रू, ठीक है, वो रिकॉर्ड वहां अपडेट कराना होगा कंपनी के पास, तभी आप इनको ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। नाउ अब आते हैं बियरर डिबेंचर्स। कंपनी डज नॉट हैव द रिकॉर्ड ऑफ दीज डिबेंचर्स। कंपनी के पास इन डिबेंचर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ये मतलब नहीं है कि कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है डिबेंचर्स, लेकिन जैसे रजिस्टर्ड डिबेंचर के अंदर सारी डिटेल मेंशन थी, वैसे डिटेल यहाँ कंपनी मेंशन नहीं करती है। नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड टू ए पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन। अगर कोई पर्सन, मैंने आज डिबेंचर खरीद लिए, वो अनरजिस्टर्ड है, सॉरी हाँ बियरर डिबेंचर्स है, यानी कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, बियरर डिबेंचर्स है, तो वो बियरर डिबेंचर्स गलती से मेरे से मिस हो गए, तो एंटायर डॉक्यूमेंट्स किसी और के पास चले गए, तो जो बंदा उसके साथ इंटरेस्ट कूपन अटैच कर देगा उसी को कंपनी इंटरेस्ट पे कर देगी। इट्स कॉल्ड द बियरर डिबेंचर्स। यानी कि इनकी डिटेल कंपनी के पास नहीं होती है, सारे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है कंपनी इसके, तो दैन एज द रजिस्टर्ड डिबेंचर की तरह, तो इसको बोला जाता है बियरर डिबेंचर्स। जिसके पास डिबेंचर उसी को इंटरेस्ट दिया जाएगा। सीधी सीधी बात ये है। प्लीज़ आई होप समझ गए होंगे आप लोग, फटाफट से कॉपी कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं आपके पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये तो हो गया आपका, तो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट स्लाइड। इसी के साथ वो थियोरेटिकल पोर्शन टाइप्स ऑफ डिबेंचर आपका ओवर हो गया। नाउ इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्वेश्चंस हम इसके कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं आपको इशू ऑफ डिबेंचर है क्या। इशूड ऑफ डिबेंचर यानी कि कंपनी जब इशू करेगी डिबेंचर्स, तो हमने शेयर इशू किए थे, तो शेयर इशू के साथ साथ डिबेंचर भी इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर जो इशू किए जाएंगे, बाकी की दो टर्म तो आपकी शेयर वाली चलेंगी, जैसे एट पार और एट प्रीमियम, लेकिन वहाँ पे फ्रेश इशू जो शेयर थे उनके साथ डिस्काउंट नहीं था, यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन होगा, तो डिस्काउंट हो गया इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट की है, उसको ध्यान रखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 79 कंपनीज एक्ट 1956 क्या बोलता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स नॉट एक्सीड 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। यानी कि कंपनी अगर डिबेंचर अपने डिस्काउंट पर इशू कर रही है तो उसके ऊपर 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट अलाउड नहीं कर सकती है। किसका? फेस वैल्यू का, ठीक है। 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है और उसका 10% निकालेंगे तो 1 रुपी आता है, तो 1 रुपये से ज़्यादा का वो कंपनी डिस्काउंट नहीं दे सकती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो ओवर करते हैं और होप करता हूँ कि आप लोग सभी अपनी पढ़ाई के ऊपर डेडिकेट होके काम कर रहे होंगे। इन दैट केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। कोई वीडियो और चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए तो उसको भी मेंशन कीजिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट फॉर यू, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो आप लोगों के लिए है। ओके, तो चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक।